Hello, guys. Welcome to DLA Sports, your one stop destination for everything related to cricket and फुटबॉल। मैं हूं आदित्य और आज हम बात करने वाले इंडियन क्रिकेट टीम की जो गंभीर समस्या है। समझ रहे हो, गंभीर समस्या। यार मैं तो पहले से ही चढ़ गया उसके ऊपर। ठीक है, लेट्स गो इनटू द पास्ट। थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं। साल है 2024, तारीख 29 जून। इंडिया ने जस्ट T20 वर्ल्ड कप उठाया है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में और राहुल द्रविड़ के कोचिंग के अंडर। दिस वाज ऑफिशियली राहुल द्रविड्स लास्ट game as an Indian coach. His contract expired and he hasn't extended his contract. तो सवाल आते हैं कि अब इंडियन कोच कौन बनने वाला है। कैंडिडेट्स तो बहुत थे। देयर वाज वन डायरेक्ट सक्सेसर वीवीएस लक्ष्मण के रूप में, जो 3-4 सालों से एनसीए में कोचिंग कर रहे हैं एंड ही नोज हिज गेम। बोथ वीवीएस लक्ष्मण एंड राहुल द्रविड़ सर्टिफाइड लाइसेंस कोचेस है। तो मैं वो लाइसेंस के इतने डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट कोचिंग के भी अलग अलग लेवल्स होते हैं जिस हिसाब से आपको कोचिंग लाइसेंस मिलता है। सो वीवीएस लक्ष्मण इज अ प्रोफेशनल लाइसेंस्ड कोच, लेकिन होता है आईपीएल 24, कोलकाता नाइट राइडर्स लिफ्ट their third IPL trophy under the coaching of Chandrakant Pandit and mentorship of Gautam Gambhir। तो बीसीसीआई वाले सोचते हैं कि यार हम हमेशा कोच क्यों लेके आते हैं, चलो एक मेंटर लेके आते हैं। सो सीरियसली बीसीसीआई ने एक मेंटर को इंडियन टीम की कोचिंग संभालने दे दी। थिंग्स स्टार्टिंग से ही इतने वियर्ड थे। एंड वो भी नहीं कि तुमने उसको बस लिमिटेड ओवर्स की कोचिंग दी है, तुमने उसको साथ साथ टेस्ट टीम की भी कोचिंग दे दी है। खैर, मेरा ऑप्शन तो उस वक्त भी वीवीएस लक्ष्मण ही था, बट ओके, गौतम गंभीर भी इंडियन लेजेंड है। एंड जस्ट टू मेक इट क्लियर, एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर उसके जो भी अचीवमेंट्स है, मैं उसको डिसक्रेडिट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। ही वॉज अ फैंटास्टिक बैटर फॉर इंडिया, स्पेशली इन एशियन conditions. The way he countered pace and spin was just fabulous. But just being an Indian legend doesn't make you a good coach. और ये मैं बताऊंगा अभी क्यों। तो मेन क्वेश्चन है, शुड गौतम गंभीर कंटिन्यू टू बी द इंडियन कोच? एंड लेट्स डिवाइड इट, लिमिटेड ओवर्स और टेस्ट मैच क्रिकेट की कोचिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ टेस्ट मैच क्रिकेट। इस फर्स्ट असाइनमेंट बांग्लादेश के सामने 2 होम टेस्ट इंडिया में, वी विन कंफर्टेबली 2-0। उनके सामने तो खैर अगर कोई कोच ना होता फिर भी जीत लेते, ओके ओके, बट ठीक है, जीता उसने 2-0। उसके बाद होम सीरीज वर्सेस न्यूजीलैंड, 3 टेस्ट मैच। After long spell of 12-13 years, India loses a home test series. That too कोई मामूली लॉस नहीं, वी गेट वाइट वॉश्ड 3-0। 12 साल में एक बार तो चलता है। अरे नहीं चलता भाई, रोहित भाई, नहीं चलता है। सीरीज लॉस इस मैनर में तो कतई नहीं चलता है। अगर कंपीट करके
हारे होते हैं फिर भी समझ में आता था। फिर उसके बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, बेसिकली इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, दैट टू इन ऑस्ट्रेलिया, टू विन दैट सीरीज वाज वेरी वाइटल फॉर अस, क्योंकि उससे ही हमारे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने का स्कोप डिसाइड होने वाला था. What happens? We lose 3-1. After that, massive shake-up, massive. Virat Kohli retires from Test cricket. Rohit Sharma retires from Test cricket. Ravichandran Ashwin retires from Test cricket. Now it's a completely new looking Indian cricket team. और अगला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल चालू होता है. We are touring England for the Anderson Tendulkar Trophy. Outcome, everything is shared. The series is drawn 2-all. But honestly, जिन लोग ने भी ये सीरीज देखी है, they know we should have won all the games in this series. अबे यार, हम इंग्लैंड को वाइट वॉश कर सकते थे. और अब गंभीर के कोचिंग की बात करता हूँ. I honestly don't see any tactics when India is on the field. मतलब यार, तुम अगर कोच हो, कुछ ना कुछ तो तुम्हारी कोचिंग आइडेंटिटी होगी जो तुम्हारे प्लेयर्स के गेम में रिफ्लेक्ट होगी फील्ड पे. मुझे सही में कुछ नहीं दिखता है. और चलो, नॉट ओनली गौतम गंभीर, बाकी मैनेजमेंट की भी बात करते हैं. सितांशु कोटक बैटिंग कोच, ज्यादा जज करने को है नहीं, क्योंकि इसके पहले जो बैटिंग कोच थे अभिषेक नायर, ही वाज सैक्ड, एंड व्हाट इज द रीजन, गॉड नोस. तो सितांशु कोटक को तो खैर आई कैन गिव हिम सम मोर टाइम एंड ही इज डूइंग अ डिसेंट जॉब आई फील. बट जो मेरा मेन कंसर्न है, आर बॉलिंग कोच मॉर्ने मॉर्कल. यार गंभीर भाई और बीसीसीआई वालों, मुझे एक बात बताओ, इंडिया में कोचेस खत्म हो गए हैं क्या कि तुम एक फॉरेनर को ला रहे हो बॉलिंग कोच? मतलब मॉर्ने मॉर्कल भी फैंटास्टिक बॉलर, डेफिनेटली साउथ अफ्रीकन लेजेंड, लेकिन यार हाउ अ बॉलर जिसने बस साउथ अफ्रीकन और इंग्लिश कंडीशंस में अपनी मोस्ट ऑफ द करियर बिताई है, वो कैसे इंडियन बॉलर्स को ट्रेन करेगा यार? एंड फनी फैक्ट, उसने इंग्लिश कंडीशंस में इतने मैचेस खेले, फिर भी वो बॉलर्स को ट्रेन नहीं कर पाया इंग्लैंड के सामने कैसे बॉलिंग करनी है. आई गेस कम्युनिकेशन बैरियर तो है ही, एंड जो उसकी आइडियोलॉजीज है, दे डोंट मैच विथ हमारे बॉलर्स के आइडियोलॉजी. और भाई तुम पेसर हो, इसका मतलब क्या तुम स्पिनर्स को ट्रेन करोगे ही नहीं यार? मतलब ये क्या है? आई हैव ओनली सीन यू वर्क विद द पेसर्स. आई हैव नेवर सीन यू इन एनी ट्रेनिंग वीडियो कि तुम जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव को इतना टाइम दे रहे हो और कुछ सिखा रहे हो. सो मॉर्ने मॉर्कल से मेरे बहुत शिकायत है यार. बीसीसीआई जस्ट गेट हिम आउट ऑफ दिस जॉब. और एक कोच टी दिलीप, यार ही इज द ग्लू हु इज स्टिल बाइंडिंग दिस टीम. टी दिलीप राहुल द्रविड़ के कोचिंग टेन्योर के वक्त भी थे, अभी भी है. ही इज अ फैंटास्टिक, आई नो वो, आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड, मतलब वो वैसा बंदा है जो टीम वर्क बहुत अच्छे से जानता है. ही नो उसकी सब ग्रुप को एक साथ कैसे लाए, ऑल दोज टीम बॉन्डिंग सेशंस, उसका होना बहुत जरूरी है. और ये अच्छा किया है बीसीसीआई ने. लाइक यू नो, कोई भी कॉर्पोरेट में
होता है कि हाँ टॉप लेवल के लोग बदल गए, लेकिन फिर भी एक दो पुराने एम्प्लॉयज है हु आर देयर, हु नो द कंपनी वैल्यूज। टी दिलीप भी वैसा ही है। सो दिलीप से कुछ शिकायत नहीं है। शिकायत है और एक बंदे से, वो भी फॉरेनर है, रायन टेन डॉस्चार्टे। फर्स्टली भाई उसका रोल क्या है क्यों वो? इज ही अ बैटिंग कोच, इज ही अ फील्डिंग कोच, क्या है वो? उसका रोल ही डिफाइंड नहीं है। मतलब वो भी नेदरलैंड्स का प्लेयर था इन हिज प्लेइंग डेज, ही वाज अ डिसेंट प्लेयर, ही प्लेड फॉर केकेआर टू आईपीएल में 2-3 सीजन आई रिमेम्बर। गंभीर के कैप्टेंसी में ही था आई गेस, वही वाला लिंक है फिर। कुर्ब लुर्ब जीत बोरे, इंडियन टीम की गांड मार बोरे, मार बोरे, मार बोरे। यार गौतम गंभीर has honestly destroyed the test culture which was built by Virat Kohli and Ravi Shastri in Indian cricket team. Sorry to say this, but I am of the opinion that Gautam Gambhir should not be Indian head coach anymore for test matches. लिमिटेड ओवर्स हाँ यार रखो उसको, क्योंकि T20s में आई फील गंभीर हैज डन अ रियली गुड जॉब। जो अपने नए प्लेयर्स आ रहे हैं ही इज डूइंग वेल विद देम, और उसकी सोच भी वैसी है। वो 2 साल लखनऊ सुपर जायंट्स का कोच था, 1 साल केकेआर का मेंटर था, या एलएसजी के वक्त भी मेंटर ही था, खैर आई डोंट रिमेम्बर। बट उसकी वो वाली प्लानिंग बढ़िया है, लाइक 20 ओवर के लिए उसका दिमाग प्रॉपर चलता है, उसके टैक्टिक्स भी नजर आते हैं। बट फर्क है ना यार, 20 ओवर आईपीएल में कोच करना और 5 दिन इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट पे कोच करना, जमीन आसमान का फर्क है भाई। यार तुम एक तो नॉन लाइसेंस बंदे को लेके आए हो, रेडीमेड कैंडिडेट बैठा था वीवीएस लक्ष्मण। ओके, सो आई फील कि जो बेस्ट चीज होगा अभी ये स्प्लिट कोचिंग। बहुत सारे बाकी इंटरनेशनल टीम्स भी करते हैं, हमको भी ट्राई कर लेना चाहिए। मतलब T20 और ओडीआई में गौतम गंभीर को रख लो। ओडीआई वैसे भी इतने नहीं होते यार, उसमें तुम जो हमारा टेस्ट कोच अगर कोई नया आया, इधर उसको रख लो या गंभीर को ही कंटिन्यू कर लो। ओडीआई तो इतने होते नहीं है, सो वेल उसमें क्या ही इतना बात करना। बट प्लीज बीसीसीआई, प्लीज, दिस इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एन इंडियन क्रिकेट फैन, गौतम गंभीर को टेस्ट मैच से निकालो। वैसे भी टीम बर्बाद हो चुकी है, अभी हम और बर्बाद करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वी डोंट वांट टू रीच दैट बॉटम लेवल यार, हमको अभी भी compete करना है। सो वेल ये तो मेरे ओपिनियंस थे। आपके जो भी ओपिनियन है, यू अग्री विथ मी, यू डिस अग्री विथ मी, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड इफ यू वांट मोर सच क्रिकेट डिस्कशंस, प्लीज लेट अस नो। एंड और एक बात, अभी एक दिन पहले द 100 का 5th सीजन चालू हुआ है। डू यू गाइज वांट उसके एनालिसिस वीडियोस कर सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली यार वो टूर्नामेंट में कुछ दम तो लग रहा नहीं है, देखने में कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। बट फिर भी आप लोगों को उसके एनालिसिस वीडियो चाहिए होंगे, वी वुड डू दैट। आज के वीडियो के लिए इतना ही। दिस इज योर बॉय आदित्य साइनिंग ऑफ।